ठीक है दोस्तों, तुम दोनों तैयार हो ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा ब्लॉक। मैंने और मेरे बोर्ड ने इससे बड़ी लहरों पर बिना कुछ हुए सर्व किया है। ऐसा लगता है जैसे इस बोर्ड पर से पूरा का पूरा ट्रक चला गया हो। ठीक है, शायद कभी कभी लग जाता है, पर चलो भी दोस्तों, मत भूलो हम सुपर स्ट्राइकर्स डिफेंस हैं। देखा, एक साथ हमें कोई नहीं रोक सकता। 89 मिनट हो चुके हैं और अब तक ये गेम धमाकेदार रहा है। ब्लॉक, लेफ्ट विंग पर नजर रखो। शो बहुत ही बढ़िया खेल रहा है। उसने बॉल शीट की ओर भेज दी है। सुपर स्ट्राइकर्स की झोली में एक और जीत। तुम लोग हफ्ते दर हफ्ते ये कैसे करते हो? ये तो बस लहरों में उतरने जैसा है। पूरी मेहनत करो, पूरा ध्यान लगाओ और हमेशा प्रेशर में भी पूरी तरह शांत रहो। वो बेवकूफ प्रेशर के बारे में क्या जानता है? फिक्र मत करो, इस बार हम उसकी हवा ही निकाल देंगे। नकामा के सामने तुम अच्छा खेले। तुमने लीग के सबसे बेहतरीन अटैक्स को बड़ी आसानी से संभाला, पर हाइड्रा तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं देगा। उनके हाई प्रेशर गेम ने सुपर लीग के कई बेहतरीन डिफेंसेस को धूल चटा दी है। प्लीज, क्लाउस का डिफेंस किसी भी तरह के ऑफेंस को झेल सकता है। हाँ, अगर मुझे इसका काम दो तो मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगा। वैसे मैंने हाइड्रा को कई अच्छी टीम्स को डुबोते देखा है। सही कहा, ध्यान रखना वरना अगली बारी तुम्हारी होगी। देखो हाइड्रा ने डिंगान पर कितना प्रेशर डाला था। हाइड्रा सारी जगह बंद कर देता है और बॉल पास करने के रास्ते भी बंद कर देता है, जिससे डिफेंडर्स गलतियां कर बैठते हैं। इतने जोश के साथ खेलने के लिए वो काफी फिटनेस ट्रेनिंग करते होंगे। उनका स्टेमिना वाकई काबिले तारीफ है। हमारा डिफेंस सब संभाल सकता है ना कोच? वैसे ब्लॉक इस लीग का सबसे बेहतरीन टैकलर है। ईगल आई 1 मील दूर से खतरा देख लेता है। आपके दांतों में खाना चिपका है। थैंक्स, पर शॉ हमारे लिए सबसे जरूरी है। इसका मिडफील्ड के साथ वाले लिंकअप प्ले से ही हम प्रेशर को कम कर सकते हैं। मुझे प्रेशर से याद आया दोस्तों, जरा ये देखो, लो प्रेशर सिस्टम सीधे फ्लोटिंग स्टेडियम की ओर जा रहा है। ये तो बिल्कुल सही नहीं हो रहा। पूरा स्टेडियम तूफान में डूब सकता है। हाँ, वो आज तक की सबसे बड़ी, सबसे खराब, सबसे तेज लहर में डूब सकता है। मुझे बताया गया है कि फ्लोटिंग स्टेडियम में बड़े से बड़े तूफान से निपटने के इंतजाम किए गए हैं। अरे वाह, खुले समंदर में सैर करना, हवा में उड़ते हुए बाल, नाक को गुदगुदाती नमकीन हवा, सिर पर बैठा हुआ सीगल। उसे वापस करो गंदे पंछी। लगता है तुम्हें एक नया फैन मिल गया है फाइटर। अगर उसे मेरे बाल चाहिए तो उसे भी मेरे बाकी फैंस की तरह उसके पैसे देने होंगे। ऐसे समंदर के बीचों बीच एक सीगल कहां से आ गया दोस्त? देखो, पता नहीं क्यों पर मुझे वो फ्लोटिंग स्टेडियम हमेशा ही चौंका देता है। वाह, शॉ, स्टेडियम इस तरफ है। शॉ, हे दोस्तों, लगता है कि शॉ को कुछ हो गया है। शायद इसे हिप्नोटाइज किया गया है। या फिर ये शॉ का डुप्लीकेट है। उससे भी बदतर। अच्छा सर्फ है। इन बड़ी लहरों की वो तेज आवाज जो हमें अपनी ओर खींचती है। एक चमचमाता हुआ विशाल समंदर जो कहता है हिम्मत हो तो आ जाओ। ये तो सर्फिंग की जन्नत है दोस्तों। तुम नहीं जा सकते शॉ। मैं गेम से पहले अपने अच्छे खिलाड़ी के चोट लगने का खतरा नहीं उठा सकता। पर वो सारी लहरें। आई एम सॉरी शॉ, तुम्हारे लिए लहरें नहीं, पर कैसे रहेंगे कुछ कोन्स। ये गलत है कोच। तुम सब तैयार हो? इसमें पूछने की क्या बात है? तो फिर हम आ रहे हैं। बहुत अच्छे शॉ। थैंक्स कोच। गेम में इसी तरह खेलना और सारा प्रेशर हाइड्रा पर आ जाएगा। ये मेरी लहर है लूजर।
शो काफी अच्छा खेल रहा है, बहुत ही अच्छा। बहुत यार, इससे तो हमारा गेम प्लान पूरी तरह चौपट हो अब जाएगा। हम क्या करेंगे लिक्विड? आसान है, हम उसे पानी में उतारेंगे। यार, उस हाई प्रेशर डिफेंस ने मुझे मार ही डाला। वो हाइड्रा वाले 90 मिनट तक कैसे टिकते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास उनका सामना करने के लिए बिल्कुल सही बंदा है। क्या कहा? सही बंदा? यार मुझे याद मत दिलाओ मैं क्या मिस कर रहा हूँ। फिक्र मत करो दोस्त, गेम के बाद तुम जितनी चाहो उतनी सर्फिंग कर सकते हो। अभी जो आ रहा है उस पर गौर करो। हे, देखो तो कौन आ रहा है। उम्मीद है तुम लूजर्स डूबने की तैयारी करके आए हो। हाँ बिल्कुल, तुम्हें डुबाने की तैयारी है। हमसे पंगा मत लो लिक्विडो, संभल जाओ। देख रहा हूँ तुम अपना मुंह बहुत चला रहे हो, पर क्या करें, तुम्हें पानी में छपछपाने के अलावा और कोई काम आता तब तो तुम कुछ करके दिखाते। तुम्हारा जवाब नहीं। देखो कौन बोल रहा है, वो जो पर्लिंग के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता। क्या तुम्हें इनकी कोई भी बात समझ में आ रही है? नहीं, पर सुनने में बहुत ही एक्साइटिंग है। हिम्मत है तो पानी में क्यों नहीं आते, वही फैसला हो जाएगा। मंजूर है। नहीं शो, तुमने कोच से वादा किया है कि तुम सर्फिंग नहीं करोगे। हाँ, अब एक अच्छे बच्चे बन जाओ और अपने कोच की बात पर अमल करो। चलो हटो। अब इंतजार करना है। उसके बारे में मत सोचो शो। हाँ, उसने जो भी कहा उसे भूल जाओ शो। वैसे भी सर्फिंग इतनी जरूरी थोड़ी ना है। हाँ शो, तुम हमारे लकी चार्म हो। देखो, लकी एयरलॉक नंबर 8। तुम्हें गेम के लिए शांत और फोकस्ड रहना होगा। अभी रिलैक्स करो, बाद में सर्फिंग। पर सर्फिंग ही तो मुझे रिलैक्स करती है। अरे क्या किसी को पता है? देखो। अरे दोस्तों, तुम्हें लगता है मैं कुछ पकड़ पाऊंगा? किसी ने तुम्हें ही पहले पकड़ लिया दोस्त। गंदे पंछी मेरी पैंट ले गए। इसी वक्त यहाँ वापस आओ वरना मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगा। दोस्तों, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कर। वाह, यहाँ की पुलिस तो बड़ी ही तेज है। ये एक हाई स्वेल वार्निंग है। अपने सभी साथियों के साथ जल्दी से पास वाले एयरलॉक की ओर प्रस्थान कीजिए। एयरलॉक? बात कुछ सीरियस है। क्या इसका मतलब है कि गेम कैंसिल होने वाला है? नहीं, ये जरूर इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। चलो देख लो सब यहाँ हैं या नहीं। यही तो मैं कब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आज सुबह से शो को नहीं देखा। फिक्र मत करो दोस्त, मुझे यकीन है शो अंदर ही कहीं आराम कर रहा होगा। मिल गया, अब तुम्हें दिखाता हूँ। जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस तरह टपकने के लिए सॉरी। रुको रुको रुको। अरे ये मेरा सर है, कोई नारियल नहीं। एक बार वो लिक्विडो मेरे हाथ लग जाए फिर मैं उससे। ओह नो, वो गेम। मुझे अभी पहुंचना होगा। स्टेडियम। वो अब मैं इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूं? हम आज तक काफी अजीब एडवेंचर्स पर गए हैं, पर ये तो किसी और ही लेवल का है। हाँ, बिल्कुल सच कह रहे हो। ऐसा कहते हैं कि तूफान में समंदर के नीचे सबसे ज्यादा शांति होती है। बस गेम शुरू हो। गेम से याद आया, क्या किसी को शो मिला? हमें ये शो के कमरे में मिला कोच। रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। सब मुझ पर डिपेंड कर रहे थे और मैं यहाँ बैठा हूँ। तुम्हें भी गुस्सा आ रहा है ना? जरूर तुम्हारा घर भी वहाँ नीचे है। शायद इसीलिए तुम मेरे सर पर रहना चाह रहे थे।
तुम सही कह रहे हो। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, पर स्टेडियम बहुत ही नीचे है। तुम्हें लगता है मैं कर पाऊंगा? थैंक्स दोस्त, तुम्हारा जवाब नहीं। एक बात कहूं, मेरे वापस आने तक तुम मेरे बोर्ड पर ही डेरा डाल लो। अगर मैं वापस आया तो बॉयज, मैंने पूरी कोशिश कर ली। इस स्टेडियम को गेम खत्म होने तक पूरी तरह बंद कर दिया गया है। ओह नो! क्या? नहीं, ऐसा मत कहो दोस्त। अगर कोई समंदर से अकेले निपट सकता है तो वो है शॉ। पर हमारा पूरा गेम प्लान उसी पर टिका हुआ है। ग्रेस, अब तुम ठीक हो? 100% कोच। गुड। तो स्टार्टिंग लाइनअप में तुम जाओगे। आज हाइड्रा का मुकाबला है सुपर स्ट्राइकर्स से इस फ्लोटिंग सिंकिंग स्टेडियम में। मैंने बहुत सारी जगह देखी है ब्रेंडा, पर ये तो कुछ अजीब ही है। अजीब से याद आया, किसी वजह से कोच ने शॉ की जगह ग्रेस को सुपर स्ट्राइकर्स डिफेंस के बीच में रख दिया है। मैंने सुना तुम्हारा एक प्लेयर गायब है। ओह अच्छा, और तुम इस बारे में कैसे जानते हो? मैंने तो उसे कहा था कि वो अपने कोच की बात मान ले। ब्रीथिंग गियर? पर क्यों? वाओ! एक अंडर वाटर फुटबॉल पिच। इसे कहते हैं हाई प्रेशर फुटबॉल। ये तो स्लो मोशन में खेलने जैसा है। क्या बात है! अच्छा है, पर थका देने वाला है। जरूर हाइड्रा वाले इसी तरह अपने स्टैमिना पर काम करते होंगे। जरा एक मिनट, हाइड्रा, वो गेम, मुझे उन्हें बताना होगा कि मैं यहाँ बाहर हूँ। बीत चुके हैं और यहाँ वन वे ट्रैफिक लगा है ब्रेंडा। सुपर स्ट्राइकर्स अब तक गेम पर कब्जा नहीं कर पाए हैं। हाइड्रा के प्लेयर का थ्रो, बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए, और ये अच्छा चकमा दिया। क्या शॉट है! और बो का उतना ही बढ़िया सेव। पर सुपर स्ट्राइकर्स का रिजर्व डिफेंडर इस वक्त बड़ी उलझन में लग रहा है। अब तो सुपर स्ट्राइकर्स के फैंस जरूर सोच रहे होंगे कि शॉ आखिर है कहाँ। मैं भी ब्रेंडा, मैं भी। अरे यार, ये तो गड़बड़ हो रही है। हाँ? हाइड्रा ने लिक्विडो के बेहतरीन स्ट्राइक से बढ़त हासिल कर ली है। सुपर स्ट्राइकर्स शॉ के बिना कुछ भी नहीं है। वो हमें निचोड़ रहे हैं जैसे एक बड़ा ऑक्टोपस। सुपर स्ट्राइकर्स बिना शॉ के लिंक अप प्ले के बिना पूरी तरह खो गए हैं। तुमने सही कहा मैट, डिफेंस और अटैक के बीच के उस ब्रिज के बिना वो हार के करीब जा रहे हैं। बाप रे, हाइड्रा कैप्टन ने बखूबी दूसरा गोल कर लिया है। दोस्त, अगर एक बड़ा ऑक्टोपस दिखे तो लाल बटन दबाओ। और हाफ टाइम में मैच लगता है जैसे सुपर स्ट्राइकर्स हार के करीब नहीं गए बल्कि हार
चुके हैं। चलो ग्रेस, तुम ठीक हो? वो वहाँ देखो, शॉ के पीछे एक बड़ा ऑक्टोपस पड़ा है। शायद तुम ठीक नहीं हो। वो जिंदा है, पर ज्यादा देर तक नहीं। हमें कुछ करना होगा। अरे वाह, उन्होंने मुझे देख लिया और इसके लिए बस जरूरत पड़ी एक बड़े ऑक्टोपस और एक फ्यूचरिस्टिक अंडर वाटर जेट पैक की। हे, इससे मुझे एक आइडिया आया है। वो टाइगर की बात दोहरा रहा है। लकी नंबर 8। लकी एयरलॉक नंबर 8। मैं भी थोड़ी देर में आया दोस्तों। समझ में नहीं आ रहा ये लोग ऐसे उछल क्यों रहे हैं। तुम्हारे पीछे। अरे ये क्या, ये तो मेरी पूरी हवा निकाल रहा है। तो मैं खुद ही अपनी हवा निकाल देता हूँ। सेकंड हाफ शुरू होने ही वाला है, पर लगता है सुपर स्ट्राइकर्स के बेंच के यहाँ पर हड़बड़ी मची हुई है। कोई मुझे बता सकता है मेरे फर्स्ट चॉइस डिफेंडर्स ऐसे ही हवा में गायब कैसे हो गए? हवा में नहीं दोस्तों, पानी में। मैं आ गया दोस्तों। शुक्र है कि तुम आ गए। मैं तो खेलते खेलते थक गया था। ठीक है, शांत हो जाओ ग्रिज, शांत हो जाओ दोस्त। ये अंदर कैसे आ गया? फर्क नहीं पड़ता, हमारे 2 गोल हैं। अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है और सुपर स्ट्राइकर्स के डिफेंस में फिर से जान आ गई है, पर वो शॉ को अभी क्यों गेम में वापस लाए हैं? कौन जाने इन कोचेस के दिमाग में क्या क्या चलता है ब्रेंडा। सुपर स्ट्राइकर्स का स्कोर 0 है, इसलिए अब शॉ को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा हुआ तुम आ गए शॉ। उम्मीद है तुम फुटबॉल सर्फिंग से बेहतर जानते होगे। लिक्विडो, तुमने जानबूझकर मुझे बाहर छोड़ा ताकि मैं ये गेम मिस कर दूं। वो तो एक मासूम सी गलती थी। ये है मुझे बाहर छोड़ने के लिए और ये है शेक के लिए। और ये शॉ का बढ़िया पास। शेक की बढ़िया किक। सुपर स्ट्राइकर्स का एक बेहतरीन गोल। शॉ अभी फील्ड पर आया है और उसने कमाल दिखाना शुरू भी कर दिया है। समंदर को भूल जाओ, उसके वो मूव्स तो जैसे आउटर स्पेस के हैं। और शॉ ने पास किया जो की अच्छी ड्रिबलिंग, और जो ने फिर से पास किया शॉ को, और शॉ की बहुत बढ़िया किक। यकीन नहीं हो रहा, सिर्फ कुछ ही मिनट बचे हैं और सुपर स्ट्राइकर्स ने बराबरी हासिल कर ली है। शांत हो जाओ, अभी जश्न मनाने का वक्त नहीं आया है। मुझे एक आइडिया आया है कैप्टन, अगर मैं यहाँ की लोकल वाइल्ड लाइफ से एक प्लान चुरा सकूं तो। हम हाइड्रा वालों की पैंट्स चुराएंगे? क्या बात है। वो सीगल नहीं फाइटर, वो ऑक्टोपस। क्या तुम सब हाइड्रा वालों का बैंड बजाने के लिए तैयार हो? 1, 2, 3। शायद ये कहना बेहतर होगा कि सुपर स्ट्राइकर्स ड्रॉ से काम चला रहे हैं। मैंने पहले कभी कोच के खिलाड़ियों को ऐसे खेलते नहीं देखा। शायद उन्होंने प्रेशर के आगे हार मान ली है। कायर, सब लोग चलो आगे बढ़ो। अब इनको यहाँ से रवाना करना है। हाइड्रा अपने सारे प्लेयर्स को आगे भेजता जा रहा है, पर सुपर स्ट्राइकर्स हिलने का नाम नहीं ले रहे। ठीक है दोस्तों, सरप्राइज ऑक्टोपस अटैक। सुपर स्ट्राइकर्स ने हाइड्रा को पूरी तरह चौंका दिया है। इरिटेटिंग सीगल पास। तुम्हारे 2 हाथ कुछ नहीं कर पाएंगे बच्चों, क्योंकि मैं अभी लड़कर आया हूँ 8 हाथों से। शॉ ने तो कमाल ही कर दिया। सुपर स्ट्राइकर्स ने फिर से अपना सिक्का कायम कर दिया।
उन्होंने तो हाइड्रास पर अपनी छाप ही छोड़ दी, उनकी पिच पर और उनके स्टेडियम पर। मुझे तो खुशी है कि मेरे नए दोस्त को एक नया घर मिल गया। इसका मतलब वो सीगल पहले से ही तुम्हारी तरफ था? कितना वफादार, खूबसूरत पंछी। शैतान पंछी, एक बार तुम मेरे हाथ लग जाओ, तुम्हारी तंदूरी बना दूंगा। फाइटर भी ना। चलो सर्फिंग हो जाए दोस्तों। स्ट्राइकर लैंड में मैच जारी है। सुपर स्ट्राइकर्स तो बॉल कोलोसस के पास जाने ही नहीं दे रहे। और अगर वो बॉल ले भी लेते हैं तो उनके आगे प्रॉब्लम आ जाती है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और उसका नाम है बिग बो। बो के होते हुए बॉल की मजाल है जो उस गोल के अंदर जाए। सही कहा ब्रेंडा, ऊपर से उसका थ्रो ऐसा है जिससे एरोप्लेन्स को भी बचना पड़ता है। बॉल कहाँ है? मुझे नहीं दिख रही। मुझे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि बॉल कहाँ से आएगी। क्या थ्रो है! एक ही पल में उसने डिफेंस को अटैक में बदल दिया। और शेख ने अपने अंदाज में उसे अंजाम दिया। सुपर स्ट्राइकर्स का तीसरा गोल। तुम सभी बहुत अच्छा खेले, खास करके तुम बिग बो। थैंक्स कोच। तुम्हें हमारे अगले गेम के लिए इसी कॉन्फिडेंस की जरूरत होगी। क्यों? मैच किसके साथ है? किसके साथ नहीं, कहाँ है ये पूछो। सॉरी। नई रिंगटोन। उस जगह का नाम तो बताओ कैप्टन। फेराटूविया है दोस्त। मुझे वो नाम कुछ ठीक नहीं लग रहा। फेरेट्स बहुत खतरनाक होते हैं, नुकीले दांतों वाले और तेज नाखूनों वाले। मैं तो उन्हें कहता हूँ जमीन के चूहे। तो फिर चूहों को क्या बुलाते हो? जमीन के कबूतर। नाम फेराटूविया है फाइटर, उसका फेरेट से कोई लेना देना नहीं है। मुझे उन फैंस के लिए अफसोस होता है जिन्हें हर हफ्ते उस पहाड़ी पर चलकर जाना पड़ता है। वो कितने किस्मत वाले हैं। फेराटूविया में ही दुनिया का सबसे अच्छा स्ट्रूडल मिलता है। सुपर स्ट्राइकर्स, यूहू! सुपर लीग की नई रहस्यमय टीम ग्रिम एफसी के सामने खेलने के बारे में क्या ख्याल है? हम उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, पर मैं इतना जानता हूँ कि सुपर स्ट्राइकर्स किसी भी दिन किसी को भी हरा सकते हैं। बिल्कुल। ग्रिम एफसी को हमसे मुकाबला करने का पछतावा होगा। बिग बो, तुम कई साल पहले ग्रिम के खिलाफ खेले थे, क्यों, है ना? वेल लीना, वो तो बहुत पुरानी और बात इतने है। सालों बाद फिर से सुपर लीग में उनके सामने जाना कैसा लग रहा है? मुझे जाना है, प्लेन पकड़ना है। मैंने सुना है कि ग्रिम एफसी सिर्फ रात को ही खेलते हैं, क्योंकि वो वैम्पायर्स हैं। मैंने सुना है उनके गोल पोस्ट उन टीम्स के खिलाड़ियों की हड्डी से बने हैं जो उनके सामने हारे थे। मैंने सुना है कि स्ट्रूडल अंदर से नर्म और मीठा और बाहर से करारा होता है। मैंने सुना है ग्रिम एफसी ने इनविंसिबल यूनाइटेड को 3 गोल से हराया। अब ये डरावनी बात है। हाँ, पर उनके पास बिग बो जैसा गोल ही नहीं था। वो एक चट्टान है जो कभी नहीं हिलता। शांत रहो सर, यही इसका सीक्रेट है दोस्तों, बहुत सारा आराम। और शायद हम सभी को भी यही करना चाहिए। कौन गोल करेगा? क्या जगह है। वाह, ये सब कितना अच्छा है ना। ओह हाँ, वाकई काफी अच्छा स्टेडियम है। अरे स्टेडियम नहीं, वो स्ट्रूडल। सुपर स्ट्राइकर्स, मैं हूँ कोच बेलमोंट। हमें यहाँ ठहराने के लिए आपका शुक्रिया। मैं नहीं चाहता था कि हर रोज आपको पहाड़ी के ऊपर नीचे सफर करना पड़े। आखिर हमारे इतने कमरे कब काम आएंगे? आइए, मैं आपको जगह दिखाता हूँ। ये कॉलरॉन भले ही एक डरावने पुराने किले जैसा लगता है, पर इसमें एक मॉडर्न स्टेडियम की सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। यही हम उन सभी बेहतरीन प्लेयर्स का सम्मान करते हैं जो कभी ग्रिम टीम का हिस्सा थे। जैसे कि कौन? स्पाइक डॉसन। डॉसन दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बन सकता था। क्या मतलब कि बन सकता था? बड़ी दुख भरी और अजीब कहानी है, शायद आप में से कुछ ने सुनी होगी।
वो कामयाबी की बुलंदी पर पहुंच रहा था कि तभी बेरहमी से उसका करियर छीन लिया गया था। वो एक गेम में बुरी तरह जख्मी हो गया और फिर कभी खेल नहीं पाया। ओह, बुरी बात है। बहुत ही बुरी बात है। हमने तो उसकी याद में उसकी नंबर 17 जर्सी को भी रिटायर कर दिया। तो अब वो कहाँ पर है? गायब हो गया। प्शू। पर उसके बारे में कई अफवाहें हैं। किस तरह की अफवाहें? कहते हैं कॉल्ड्रन में उसका भूत बदला लेने के लिए भटकता है। पर ये सब एक अंधविश्वास है। मुझे लगता है कि ऑसम डॉसन कभी हमें छोड़कर गया ही नहीं। चलो मैं सबको ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाता हूँ। क्या आप बता सकते हैं स्ट्रूडल कहाँ रखा है? मुझे नहीं लगता यहाँ कहीं स्ट्रूडल है। पर मैंने तो बहुत सारे डिलीवर होते देखे। उन्हें जमीन के चूहे खा गए। कौन कॉल करेगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। तू ठीक तो है ना बिग बो? हाँ बिल्कुल। चल ट्रेनिंग करते हैं। ग्रिम की ताकत उनके अटैक में है, इसलिए उन्हें हराने के लिए हमें अपना डिफेंस मजबूत करना होगा। बिल्कुल सही कहा दोस्त। हम तो उन्हें ऐसे हराएंगे कि वो देखते ही रह जाएंगे। क्यों सही कहा ना बो मेरे दोस्त? बिग बो? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, चलो शुरू करें। क्लाउस, इसे पकड़ो। मैं पकड़ लूंगा, मैं पकड़ लूंगा, मैं पकड़ लूंगा। वो कहाँ गई? यार, अब जिसे बॉल लानी पड़ेगी मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। बात क्या है बिग बो? तू तो कभी क्लियरेंस मिस नहीं करता। कुछ नहीं, मेरा हाथ थोड़ा अकड़ गया है। ओह, ये सच नहीं है दोस्त। तुम बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे हो जब से हम यहाँ आए हैं। हाँ सही कहा। बस इस ऊंचाई की वजह से। कुछ तो गड़बड़ है, बताओ ना। हाँ दोस्त, जो भी है बता दो। हाँ बताना। देखो बिग बो, मेरे ख्याल से अब इन्हें बता देना चाहिए। बताना चाहिए? क्या बताना चाहिए? वो मैं ही था जिसने स्पाइक डॉसन को जख्मी किया था। वही नई रिंगटोन। लेकिन तूने तो ऐसा कभी नहीं किया। और नहीं तो क्या? जानबूझकर तो कभी नहीं। मेरे सुपर स्ट्राइकर्स में आने से बहुत पहले की बात है। जब ग्रिम के साथ मैच हुआ था तभी मुझे फर्स्ट टीम में प्रमोट किया गया था। मैं बहुत ही एक्साइटेड था। मुझे मौका मिल रहा था खुद को ऑसम डॉसम के खिलाफ परखने का। वो एक 50-50 बॉल थी। स्पाइक भागता हुआ आया, पर वो गलती से जख्मी हो गया। मैंने उस बात के लिए माफी भी मांगी, पर वो नहीं माना। उसने कहा वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। लीग बोर्ड वाले, प्रेस वाले, यहाँ तक कि ग्रिम फैंस ने भी कहा कि बिग बो की कोई गलती नहीं थी। फुटबॉल एक मुश्किल गेम है, इसमें ऐसा तो होता रहता है दोस्त। हाँ, ऐसा तो होता ही रहता है। और खुद को दोष देने का कोई फायदा नहीं। हाँ, कम ऑन। हाँ, अपने दिल की बात कहने से अच्छा लग रहा है। चलो दोस्तों, ग्रिम एफसी वाले हमें आसानी से जीतने नहीं देंगे। अब ये हुई ना बिग बो वाली बात। बिग बो। हेलो, क्या कोई है? कौन कॉल करेगा? ये सच नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये सपना है। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो क्या सबको जगा दोगे? उसकी आंखें, कितना गुस्सा था।
शांत हो जाओ बिग बो। तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे कि स्पाइक डॉसन का भूत मुझसे बदला लेने आया है और उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर यकीनन कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। नहीं दोस्त, मन का डर ऐसे नहीं जाता। दिमाग उलझ जाता है और दिल में छुपा हुआ डर आंखों के सामने आ जाता है। चलो भी यार, हम इस वक्त बिग बो की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, हम छानबीन करते हैं, पर जरा जल्दी करना, हमें कल के गेम के लिए फ्रेश रहना है। तुम सब ठीक से सोए? तुम्हें क्या लगता है? फाइटर्स सुनो, कॉर्नफ्लेक्स में इस तरह नहीं सोते हैं। मुझे नींद ने इसमें खींच लिया। यकीन नहीं होता, हमने पूरी जगह छान मारी और कोई भूत नहीं मिला। यार स्ट्रूडल भी। बिग बो जरूर अपने मन के डर को खुद पर हावी होने दे रहा है दोस्तों, जिस वजह से उसके गेम पर असर पड़ रहा है। दोस्तों, इस क्लब और हमारे दोस्त की भलाई के लिए हमें बिग बो को ग्रिम के खिलाफ 90 मिनट टिके रहने में मदद करनी होगी। तो आज मुकाबला है ग्रिम एफसी और सुपर स्ट्राइकर्स के बीच। देखो, अगर हिम्मत है तो ठीक से बोलो मैट। ओ सॉरी ब्रेंडा, खुद को रोक नहीं पाया। ग्रिम दिखने में भले ही मामूली प्लेयर्स जैसे हैं, पर उन्हें कम समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो अब तक तो अच्छा खेले हैं, पर स्ट्राइकर्स का डिफेंस उनके लिए आज तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी। खासकर उनका लाजवाब गोली, ग्रेविटी को मात देने वाला, चट्टान सा मजबूत बिग बो। एक बार खेल शुरू हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा बिग बो। सब ठीक होगा। थैंक यू कैप्टन। बिग बो को गेम से एक रात पहले ही स्पाइक डॉसन का भूत दिखाई दिया। दाल में कुछ काला है। तुम्हारा मतलब यहाँ दाल पकाते हैं? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तो रोटियां सेकते होंगे। नहीं, मेरा मतलब था यहाँ कुछ गड़बड़ है। दाल छोड़ो, मुझे तो स्ट्रूडल की खुशबू आ रही है। देखो, मीठी मीठी खुशबू, मजेदार करारी पेस्ट्री, ये स्ट्रूडल ही है। अजीब है, भला गेम से पहले स्ट्रूडल कौन खाता है? ये लाइट ऑन करो प्लीज। लाइट बंद रहती तो ही अच्छा होता। गेम शुरू और ग्रिम ने अच्छा खेलना शुरू कर दिया है। बहुत ही अच्छा क्रॉस मारा है। इतना बढ़िया नहीं है, वो सीधे बिग बो के इलाके में जा पहुंचा है। बिग बो, तुम्हारी बॉल दोस्त। वो इन्हें दिखा दो। इसे गोल की तरफ बढ़ते हुए शानदार हेडिंग। क्लॉक ने गोल को बड़ी ही खूबी से रोक लिया, पर बिग बो को क्या हुआ है? ये वो गोली नहीं है जिसके नाम से ऑपोजिशन वाले कांपते हैं। उसे देखकर कोच आग बबूला हो रहे हैं। ग्रिम ने रास्ता बना लिया। चलो बो, अपने दिल से खेलो। गोल की तरफ बढ़ते हुए बिग बो को आज ऑडियंस में बैठना चाहिए था, क्योंकि कब से वो गेम देखने का ही काम कर रहा है। ईगल आए, तैयार हो जाओ। यार ये सही नहीं है और मैं इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकता। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। इतना सारा मजेदार स्ट्रूडल वहाँ रखा है जहाँ हम नहीं जा सकते। हाँ? रुको रुको रुको, क्लाउस, मिल गया जवाब। होम टीम का चेंजिंग रूम वही एक जगह है जिसे कल रात हमने देखा नहीं था। यही मौका है। सिर्फ 30 मिनट हुए हैं और स्ट्राइकर्स खिलाड़ी बदल रहे हैं। ताज्जुब की बात ये है कि शेख को बाहर बुलाया गया है। मुझे ताज्जुब नहीं हुआ ब्रेंडा। बिग बो इस वक्त ठीक से नहीं खेल रहा है, इसलिए स्ट्राइकर्स को एक और डिफेंडर की सख्त जरूरत है। कुछ नहीं मिला। स्पाइक डॉसन का नंबर। एक मिनट, बेलमॉन्ट ने कहा था उन्होंने जर्सी नंबर 17 को रिटायर किया है, तो फिर उन्हें नंबर 17 लॉकर की क्या जरूरत है? कहीं ये... हाँ, ये तो लॉकर है ही नहीं।
चलो, इससे एक रहस्य तो सुलझ गया। हाँ, ये नहीं हो सकता। 45 मिनट के बाद भी बिग बो के खेल में सुधार नहीं। सुपर लीग में ग्रिम एफसी जितनी लकी टीम कोई नहीं ब्रेंडा। सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसा कहूंगी, पर क्या कोच को बिग बो को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? बो, तुम इतना बुरा पहले कभी नहीं खेले। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मैं इसे लगता है स्पाइक डॉसन का भूत इससे बदला लेने आ रहा है। क्या कहा? मैंने उसे कल रात देखा, सच कह रहा हूं। बिग बो, एक बात ध्यान से सुन लो। मैं पक्के यकीन से कह सकता हूं कि इस दुनिया में भूत जैसी कोई चीज तुम सब आखिर देख क्या रहे हो? फाइटर, ध्यान से सुनो। मुझे अपनी सारी दौलत दे दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ले लो, जो चाहिए ले लो, बस मुझे कुछ मत करना, शेख के भूत। जरा एक मिनट, कुछ देर पहले तो तुम जिंदा थे। ठीक है, तुमने मुझे पकड़ लिया। ये एक होलोग्राम है। यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है? बिग बो ने एक भूत देखा था। कोई ऐसा चाहता था कि वो यही सोचे। ये पूरा का पूरा स्टेडियम एक कंट्रोल रूम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर तरह तरह के इफेक्ट्स का सामान है। हाँ, जरा ये देखिए। अरे यार, तो ये सब सिर्फ एक साजिश थी, एक भद्दी साजिश। इसका दिमाग खराब करने के लिए। यकीन नहीं होता मैं इसमें फंस गया, पर ऐसा कौन कर सकता है? सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक हो रहा है मिस्टर डॉसन। माफ कीजिएगा, टाइगर ने मुझे ये कमाल की नई रिंगटोन भेजी है। जब हम ये गेम जीतेंगे तो बिग बो का सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। उसका करियर तबाह हो जाएगा जैसे उसने मेरा तबाह किया था। पर बॉस, क्या आपको यकीन है कि आप खामोश! टीम से कह दो कि उन पर टूट पड़े। सेकेंड हाफ की शुरुआत हो गई है और ग्रिम एफसी अब भी पहले की तरह ही खेल रहे हैं। बदला मीठा होता है। कमाल का पास, ग्रिम का गोल होने वाला है। गोल खुला है, वो मिस नहीं कर सकता। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये कैसे हो गया? मुझे बिल्कुल नहीं पता ब्रेंडा, पर मैं एक बात जानता हूँ कि पुराना बो लौट आया है। नहीं 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 नहीं! कमाल हो गया। लगता है जैसे बो का कॉन्फिडेंस उसकी बाकी की पूरी टीम में फैल रहा है। सही कहा ब्रेंडा, स्ट्राइकर्स फिर से उठ खड़े हुए हैं। उस गोल को तो एक दीवार भी नहीं रोक पाती। आज तक के सबसे अजीब मैच के अब बस कुछ ही आखिरी मिनट बचे हैं। सही कहा ब्रेंडा, वो की तो जैसे पूरी काया पलट ही हो गई थी, पर अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ। लो आया एक और ग्रिम अटैक। बिग बो का कमाल का मूव, डिफेंस और अटैक दोनों एक साथ। देखो मेरा कमाल। अरे, इस फाइटर को भी तो देखो। मैं अपने साथियों के बिना ये नहीं कर पाता। ओह नो, अब मुझे भूत दिखाई दे रहा है। वो कोई भूत नहीं है, वो तो ऑसम डॉसन है। ओह, शायद उसे कोई नया नाम देना चाहिए। बिग बो! बेकार डॉसन। तुम चाहते थे कि मैं खुद को पागल समझूं। एकदम ही बेकार डॉसन। मुझसे पागलपन की बात मत करो। घटिया डॉसन। इतने साल मैंने सिर्फ यही सोचा है कि तुमने किस तरह मेरा करियर खत्म किया था। अकल से पैदल डॉसन। जब तक मैं ग्रिम एफसी का इंचार्ज हूँ, इस टीम का इकलौता मकसद होगा तुम्हारी तबाही। इसी वजह से अब तुम इंचार्ज नहीं हो। क्या?
मैंने बोर्ड से बात कर ली है। हम यहाँ सुपर लीग जीतने आए हैं और कुछ भी नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं इस क्लब का आज तक का सबसे महान प्लेयर हूँ। तुम सब मेरे बिना कुछ नहीं हो। मेरे खिलाड़ी यहाँ हैं कड़ी मेहनत और हुनर की वजह से, और इसलिए क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स का दोष दूसरों को नहीं देते। बिग बो ने मेरा करियर तबाह किया। तुम ठीक होकर वापस आने की कोशिश कर सकते थे, पर तुमने तो उसे बस बैठकर स्ट्रूडल खाते रहने का एक बहाना बना दिया। तुम्हें नहीं पता, स्ट्रूडल बहुत टेस्टी होता है। तुम्हारे और ग्रिम एफसी के बीच में एक और फर्क है। अच्छा, और वो क्या है? हमें डरावना होने के लिए होलोग्राम्स की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, मुझसे दूर रहो। देखो कह देता हूँ, मुझसे पंगा मत लेना। नहीं। सुपर स्ट्राइकर्स, यहाँ पर जो हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। फिक्र मत कीजिए, स्पाइक डॉसन में बहुत सारी नफरत भरी है। और स्ट्रूडल भी। मैं अपने आप को दोषी मानना नहीं छोड़ता तो मेरा भी यही हाल हुआ होता। खैर छोड़ो, ये रहे थोड़े स्ट्रूडल एक फेयरवेल गिफ्ट के तौर पर। डॉसन के जाने के बाद काफी बच गए हैं। नहीं, हमें नहीं चाहिए। हाँ, हमने देख लिया ये सेहत के लिए कितने खराब होते हैं। चलो रास्ते के लिए ले ही लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तुम दोनों तैयार हो ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा ब्लॉक। मैंने और मेरे बोर्ड ने इससे बड़ी लहरों पर बिना कुछ हुए सर्व किया है। ऐसा लगता है जैसे इस बोर्ड पर से पूरा का पूरा ट्रक चला गया हो। ठीक है, शायद कभी कभी लग जाता है, पर चलो भी दोस्तों, मत भूलो हम सुपर स्ट्राइकर्स डिफेंस हैं। देखा, एक साथ हमें कोई नहीं रोक सकता। 89 मिनट हो चुके हैं और अब तक ये गेम धमाकेदार रहा है। ब्लॉक, लेफ्ट विंग पर नजर रखो। शो बहुत ही बढ़िया खेल रहा है। उसने बॉल शीट की ओर भेज दी है। सुपर स्ट्राइकर्स की झोली में एक और जीत। तुम लोग हफ्ते दर हफ्ते ये कैसे करते हो? ये तो बस लहरों में उतरने जैसा है। पूरी मेहनत करो, पूरा ध्यान लगाओ और हमेशा प्रेशर में भी पूरी तरह शांत रहो। वो बेवकूफ प्रेशर के बारे में क्या जानता है? फिक्र मत करो, इस बार हम उसकी हवा ही निकाल देंगे। आखिर मैं पहुंच गया। मेरा दिल धड़क रहा है। 50,000 फैंस का शोर है। सांसें तेज हो रही हैं और मैच शुरू होता है। मैं आया हूँ यहाँ पे लेके हौसलों की तार, लगा दूं मैं अपनी जान, फिर है जीत मेरी यार। हर बच्चों तुम देखो मैच का, हम कुछ में देखे फाइट जहाँ फैंस को झेल सकता है। हाँ, अगर मुझे इसका काम दो तो मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगा। वैसे मैंने हाइड्रा को कई अच्छी टीम्स को डुबोते देखा है। सही कहा, ध्यान रखना वरना अगली बारी तुम्हारी होगी। देखो हाइड्रा ने डिंगान पर कितना प्रेशर डाला था। हाइड्रा सारी जगह बंद कर देता है और बॉल पास करने के रास्ते भी बंद कर देता है, जिससे डिफेंडर्स गलतियां कर बैठते हैं। इतने जोश के साथ खेलने के लिए वो काफी फिटनेस ट्रेनिंग करते होंगे। उनका स्टेमिना वाकई काबिले तारीफ है। हमारा डिफेंस सब संभाल सकता है ना कोच? वैसे ब्लॉक इस लीग का सबसे बेहतरीन टैकलर है। ईगल आई 1 मील दूर से खतरा देख लेता है। आपके दांतों में खाना चिपका है। थैंक्स, पर शॉ हमारे लिए सबसे जरूरी है। इसका मिडफील्ड के साथ वाले लिंकअप प्ले से ही हम प्रेशर को कम कर सकते हैं। मुझे प्रेशर से याद आया दोस्तों, जरा ये देखो, लो प्रेशर सिस्टम सीधे फ्लोटिंग स्टेडियम की ओर जा रहा है। ये तो बिल्कुल सही नहीं हो रहा। पूरा स्टेडियम तूफान में डूब सकता है। हाँ, वो आज तक की सबसे बड़ी, सबसे खराब, सबसे तेज लहर में डूब सकता है। मुझे बताया गया है कि फ्लोटिंग स्टेडियम में बड़े से बड़े तूफान से निपटने के इंतजाम किए गए हैं। अरे वाह, खुले समंदर में सैर करना, हवा में उड़ते हुए बाल, नाक को गुदगुदाती नमकीन हवा, सिर पर बैठा हुआ सीगल।
उसे वापस करो गंदे पंछी। लगता है तुम्हें एक नया फैन मिल गया है फाइटर। अगर उसे मेरे बाल चाहिए तो उसे भी मेरे बाकी फैंस की तरह उसके पैसे देने होंगे। ऐसे समंदर के बीचों बीच एक सीगल कहां से आ गया दोस्त? देखो पता नहीं क्यों पर मुझे वो फ्लोटिंग स्टेडियम हमेशा ही चौंका देता है। वाओ। शॉ, स्टेडियम इस तरफ है। शॉ, हे दोस्तों, लगता है कि शॉ को कुछ हो गया है। शायद इसे हिप्नोटाइज किया गया है, या फिर ये शॉ का डुप्लीकेट है। उससे भी बदतर। अच्छा सर्फ है। इन बड़ी लहरों की वो तेज आवाज जो हमें अपनी ओर खींचती है। एक चमचमाता हुआ विशाल समंदर जो कहता है हिम्मत हो तो आ जाओ। ये तो सर्फिंग की जन्नत है दोस्तों। तुम नहीं जा सकते शॉ। मैं गेम से पहले अपने अच्छे खिलाड़ी के चोट लगने का खतरा नहीं उठा सकता। पर वो सारी लहरें। आई एम सॉरी शॉ, तुम्हारे लिए लहरें नहीं, पर कैसे रहेंगे कुछ कोन्स। ये गलत है कोच। तुम सब तैयार हो? इसमें पूछने की क्या बात है? तो फिर हम आ रहे हैं। बहुत अच्छे शॉ। थैंक्स कोच। गेम में इसी तरह खेलना और सारा प्रेशर हाइड्रा पर आ जाएगा। ये मेरी लहर है लूजर। शॉ काफी अच्छा खेल रहा है, बहुत ही अच्छा। बहुत यार, इससे तो हमारा गेम प्लान पूरी तरह चौपट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे लिक्विड? आसान है, हम उसे पानी में उतारेंगे। यार, उस हाई प्रेशर डिफेंस ने मुझे मार ही डाला। वो हाइड्रा वाले 90 मिनट तक कैसे टिकते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास उनका सामना करने के लिए बिल्कुल सही बंदा है। क्या कहा? सही बंदा? यार मुझे याद मत दिलाओ मैं क्या मिस कर रहा हूँ। फिक्र मत करो दोस्त, गेम के बाद तुम जितनी चाहो उतनी सर्फिंग कर सकते हो। अभी जो आ रहा है उस पर गौर करो। हे, देखो तो कौन आ रहा है। उम्मीद है तुम लूजर्स डूबने की तैयारी करके आए हो। हाँ बिल्कुल, तुम्हें डुबाने की तैयारी है। हमसे पंगा मत लो लिक्विड, संभल जाओ। देख रहा हूँ तुम अपना मुंह बहुत चला रहे हो, पर क्या करें, तुम्हें पानी में छपछपाने के अलावा और कोई काम आता तब तो तुम कुछ करके दिखाते। तुम्हारा जवाब नहीं। देखो कौन बोल रहा है, वो जो पर्लिंग के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता। क्या तुम्हें इनकी कोई भी बात समझ में आ रही है? नहीं, पर सुनने में बहुत ही एक्साइटिंग है। हिम्मत है तो पानी में क्यों नहीं आते, वहीं फैसला हो जाएगा। मंजूर है। नहीं शॉ, तुमने कोच से वादा किया कि तुम सर्फिंग नहीं करोगे। हाँ, अब एक अच्छे बच्चे बन जाओ और अपने कोच की बात पर अमल करो। चलो हटो। अब इंतजार करना है। उसके बारे में मत सोचो शॉ। हाँ, उसने जो भी कहा उसे भूल जाओ शॉ। वैसे भी सर्फिंग इतनी जरूरी थोड़ी ना है। हाँ शॉ, तुम हमारे लकी चार्म हो। देखो, लकी एयरलॉक नंबर 8। तुम्हें गेम के लिए शांत और फोकस्ड रहना होगा। अभी रिलैक्स करो, बाद में सर्फिंग। पर सर्फिंग ही तो मुझे रिलैक्स करती है। अरे क्या किसी को पता है? देखो। अरे दोस्तों, तुम्हें लगता है मैं कुछ पकड़ पाऊंगा? किसी ने तुम्हें ही पहले पकड़ लिया दोस्त। गंदे पंछी मेरे पैंट ले गए। इसी वक्त यहाँ वापस आओ वरना मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगा। दोस्तों, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कर। वाह, यहाँ की पुलिस तो बड़ी ही तेज है। ये एक हाई स्वेल वार्निंग है। अपने सभी साथियों के साथ जल्दी से पास वाले एयरलॉक की ओर प्रस्थान कीजिए। एयरलॉक? बात कुछ सीरियस है। क्या इसका मतलब है कि गेम कैंसिल होने वाला है? नहीं, ये जरूर इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। चलो देख लो सब यहाँ हैं या नहीं। यही तो मैं कब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आज सुबह से शॉ को नहीं देखा। फिक्र मत करो दोस्त, मुझे यकीन है शॉ अंदर ही कहीं आराम कर रहा होगा। मिल गया। अब तुम्हें दिखाता हूँ। जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस तरह टपकने के लिए सॉरी।
रुको रुको रुको, अरे ये मेरा सर है, कोई नारियल नहीं। एक बार वो लिक्विडो मेरे हाथ लग जाए फिर मैं उससे, ओह नो, वो गेम, मुझे अभी पहुंचना होगा। स्टेडियम, वो, अब मैं इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूं? हम आज तक काफी अजीब एडवेंचर्स पर गए हैं, पर ये तो किसी और ही लेवल का है। हाँ, बिल्कुल सच कह रहे हो। ऐसा कहते हैं कि तूफान में समंदर के नीचे सबसे ज्यादा शांति होती है। बस गेम शुरू हो। गेम से याद आया, क्या किसी को शॉ मिला? हमें ये शॉ के कमरे में मिला कोच। रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ, सब मुझ पर डिपेंड कर रहे थे और मैं यहाँ बैठा हूँ। तुम्हें भी गुस्सा आ रहा है ना? जरूर तुम्हारा घर भी वहाँ नीचे है, शायद इसीलिए तुम मेरे सर पर रहना चाह रहे थे। तुम सही कह रहे हो, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, पर स्टेडियम बहुत ही नीचे है। तुम्हें लगता है मैं कर पाऊंगा? थैंक्स दोस्त, तुम्हारा जवाब नहीं। एक बात कहूं, मेरे वापस आने तक तुम मेरे बोर्ड पर ही डेरा डाल लो। अगर मैं वापस आया तो बॉयज, मैंने पूरी कोशिश कर ली। इस स्टेडियम को गेम खत्म होने तक पूरी तरह बंद कर दिया गया है। ओह नो! क्या? नहीं, ऐसा मत कहो दोस्त। अगर कोई समंदर से अकेले निपट सकता है तो वो है शॉ। पर हमारा पूरा गेम प्लान उसी पर टिका हुआ है। ग्रेस, अब तुम ठीक हो? 100% कोच। गुड, तो स्टार्टिंग लाइनअप में तुम जाओगे। आज हाइड्रा का मुकाबला है सुपर स्ट्राइकर्स से इस फ्लोटिंग सिंकिंग स्टेडियम में। मैंने बहुत सारी जगह देखी है ब्रेंडा, पर ये तो कुछ अजीब ही है। अजीब से याद आया, किसी वजह से कोच ने शॉ की जगह ग्रेस को सुपर स्ट्राइकर्स डिफेंस के बीच में रख दिया है। मैंने सुना तुम्हारा एक प्लेयर गायब है। ओह अच्छा, और तुम इस बारे में कैसे जानते हो? मैंने तो उससे कहा था कि वो अपने कोच की बात मान ले। ब्रीथिंग गियर? पर क्यों? वाह, एक अंडर वाटर फुटबॉल पिच। इसे कहते हैं हाई प्रेशर फुटबॉल। ये तो स्लो मोशन में खेलने जैसा है। क्या बात है! अच्छा है, पर थका देने वाला है। जरूर हाइड्रा वाले इसी तरह अपने स्टैमिना पर काम करते होंगे। जरा एक मिनट, हाइड्रा, वो गेम, मुझे उन्हें बताना होगा कि मैं यहाँ बाहर हूँ। मिनट बीत चुके हैं और यहाँ वन वे ट्रैफिक लगा है ब्रेंडा। सुपर स्ट्राइकर्स अब तक गेम पर कब्जा नहीं कर पाए हैं। हाइड्रा के प्लेयर का थ्रो, बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए, और ये अच्छा चकमा दिया।
क्या शॉट है! और बो का उतना ही बढ़िया सेव। बस सुपर स्ट्राइकर्स का रिजर्व डिफेंडर इस वक्त बड़ी उलझन में लग रहा है। अब तो सुपर स्ट्राइकर्स के फैंस जरूर सोच रहे होंगे कि शॉ आखिर है कहाँ। मैं भी ब्रेंडा, मैं भी। अरे यार, ये तो गड़बड़ हो रही है। हाँ? हाइड्रा ने लिक्विडो के बेहतरीन स्ट्राइक से बढ़त हासिल कर ली है। सुपर स्ट्राइकर्स शॉ के बिना कुछ भी नहीं है। वो हमें निचोड़ रहे हैं जैसे एक बड़ा ऑक्टोपस। सुपर स्ट्राइकर्स बिना शॉ के लिंक अप प्ले के बिना पूरी तरह खो गए हैं। तुमने सही कहा मैट। डिफेंस और अटैक के बीच के उस ब्रिज के बिना वो हार के करीब जा रहे हैं। बाप रे, हाइड्रा कैप्टन ने बखूबी दूसरा गोल कर लिया है। दोस्त, अगर एक बड़ा ऑक्टोपस दिखे तो लाल बटन दबाओ। और हाफ टाइम में मैच लगता है जैसे सुपर स्ट्राइकर्स हार के करीब नहीं गए बल्कि हार चुके हैं। चलो ग्रेस, तुम ठीक हो? वो वहाँ देखो, शॉ के पीछे एक बड़ा ऑक्टोपस पड़ा है। शायद तुम ठीक नहीं हो। वो जिंदा है, पर ज्यादा देर तक नहीं। हमें कुछ करना होगा। अरे वाह, उन्होंने मुझे देख लिया। और इसके लिए बस जरूरत पड़ी एक बड़े ऑक्टोपस और एक फ्यूचरिस्टिक अंडर वाटर जेट पैक की। हे, इससे मुझे एक आइडिया आया है। वो टाइगर की बात दोहरा रहा है। लकी नंबर 8। लकी एयरलॉक नंबर 8। मैं भी थोड़ी देर में आया दोस्तों। समझ में नहीं आ रहा ये लोग ऐसे उछल क्यों रहे हैं। तुम्हारे पीछे। अरे ये क्या? ये तो मेरी पूरी हवा निकाल रहा है। तो मैं खुद ही अपनी हवा निकाल देता हूँ। सेकेंड हाफ शुरू होने ही वाला है, पर लगता है सुपर स्ट्राइकर्स के बेंच के यहाँ पर हड़बड़ी मची हुई है। कोई मुझे बता सकता है मेरे फर्स्ट चॉइस डिफेंडर्स ऐसे ही हवा में गायब कैसे हो गए? हवा में नहीं दोस्तों, पानी में। मैं आ गया दोस्तों। शुक्र है कि तुम आ गए। मैं तो खेलते खेलते थक गया था। ठीक है, शांत हो जाओ ग्रिस, शांत हो जाओ दोस्त। हाँ, ये अंदर कैसे आ गया? फर्क नहीं पड़ता, हमारे 2 गोल हैं। अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है और सुपर स्ट्राइकर्स के डिफेंस में फिर से जान आ गई है। पर वो शॉ को अभी क्यों गेम में वापस लाए हैं? कौन जाने इन कोचेस के दिमाग में क्या क्या चलता है ब्रेंडा। सुपर स्ट्राइकर्स का स्कोर 0 है, इसलिए अब शॉ को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा हुआ तुम आ गए शॉ। उम्मीद है तुम फुटबॉल सर्फिंग से बेहतर जानते होगे। लिक्विडो, तुमने जानबूझकर मुझे बाहर छोड़ा ताकि मैं ये गेम मिस कर दूं। वो तो एक मासूम सी गलती थी। ये है मुझे बाहर छोड़ने के लिए, और ये है शेक के लिए। और ये शॉ का बढ़िया पास। शेक की बढ़िया किक। सुपर स्ट्राइकर्स का एक बेहतरीन गोल। शॉ अभी फील्ड पर आया है और उसने कमाल दिखाना शुरू भी कर दिया है। समंदर को भूल जाओ, उसके वो मूव्स तो जैसे आउटर स्पेस के हैं। और शॉ ने पास किया जो को, जो की अच्छी ड्रिबलिंग, और जो ने फिर से पास किया शॉ को, और शॉ की बहुत बढ़िया किक।
कुछ ही मिनट बचे हैं और सुपर स्ट्राइकर्स ने बराबरी हासिल कर ली है। शांत हो जाओ, अभी जश्न मनाने का वक्त नहीं आया है। मुझे एक आइडिया आया है कैप्टन, अगर मैं यहाँ की लोकल वाइल्ड लाइफ से एक प्लान चुरा सकूं तो हम हाइड्रा वालों की पैंट्स चुराएंगे। क्या बात है। वो सीगल नहीं फाइटर, वो ऑक्टोपस। क्या तुम सब हाइड्रा वालों का बैंड बजाने के लिए तैयार हो? 1, 2, 3 शायद ये कहना बेहतर होगा कि सुपर स्ट्राइकर्स ड्रॉ से काम चला रहे हैं। मैंने पहले कभी कोच के खिलाड़ियों को ऐसे खेलते नहीं देखा। शायद उन्होंने प्रेशर के आगे हार मान ली है। हाँ, कायर। सब लोग चलो आगे बढ़ो, अब इनको यहाँ से रवाना करना है। हाइड्रा अपने सारे प्लेयर्स को आगे भेजता जा रहा है, पर सुपर स्ट्राइकर्स हिलने का नाम नहीं ले रहे। ठीक है दोस्तों, सरप्राइज ऑक्टोपस अटैक। सुपर स्ट्राइकर्स ने हाइड्रा को पूरी तरह चौंका दिया है। इरिटेटिंग सीगल पास। तुम्हारे 2 हाथ कुछ नहीं कर पाएंगे बच्चों, क्योंकि मैं अभी लड़कर आया हूँ 8 हाथों से। शॉ ने तो कमाल ही कर दिया। सुपर स्ट्राइकर्स ने फिर से अपना सिक्का कायम कर दिया। तो शॉ, तुमने तो हाइड्रास पर अपनी छाप ही छोड़ दी, उनकी पिच पर और उनके स्टेडियम पर। मुझे तो खुशी है कि मेरे नए दोस्त को एक नया घर मिल गया। इसका मतलब वो सीगल पहले से ही तुम्हारी तरफ था।